बड़ी खबर सामने आ रही है, पशुपति पारस नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एनडीए में उन्हें सीट नहीं मिली और जिसके बाद वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो अब बता दें कि हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे पशुपति पारस। लगातार पशुपति पारस ये दावा कर रहे थे कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कि पशुपति पारस अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। पशुपति पारस ने मान लिया है। कुछ देर पहले ही पशुपति पारस ने एक्सपर्ट ट्वीट करके भी ये जानकारी दी थी कि वो अब एनडीए के साथ हैं और 400 के पार का जो नारा लगातार एनडीए दे रही है उसके समर्थन में वो खड़े हैं और उसके लिए वो प्रचार प्रसार भी करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जब पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एनडीए से उन्हें सीट नहीं मिली थी, जिसके बाद वो नाराज भी थे। लेकिन अब उन्होंने साफ कह दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए का ही समर्थन करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था और अब फिर से एनडीए का वो अभिन्न अंग बता रहे हैं अपने आप को। हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर अड़े थे पशुपति पारस, लेकिन अब वहां से भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो कुछ देर पहले ही पशुपति पारस ने एक्स पर यह जानकारी दी थी कि वो एनडीए के साथ हैं। हालांकि जब उन्होंने जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और से जब वो इस्तीफा दिए थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए के साथ हैं और वो चुनाव भी नहीं लड़ने वाले हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। लगातार पशुपति पारस ये कह रहे थे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, ये दावा भी कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे एनडीए के। लेकिन जब चिराग पासवान को ये सीट मिल गई तो वो नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन एक बार फिर से पशुपति पारस ने बता दिया है कि अब वो एनडीए के साथ है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पहले लगातार उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में हाजीपुर से लड़ेंगे। लेकिन जो आज उन्होंने पोस्ट किया है उसके बाद जो आरएलजेपी के सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। और उन्होंने जो अपने पोस्ट के जरिए लिखा भी है कि सभी 40 की 40 सीटों पर एनडीए को जो समर्थन की बात कही है उस 40 में हाजीपुर भी आती है। इसका मतलब यही लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और एनडीए के जो सभी 40 जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता रहेंगे। हमारे सूत्र यही कंफर्म कर रहे हैं कि पशुपति पारस ने अंत में परिवार और पार्टी के भीतर सहमति के बाद, उसमें चर्चा के बाद अंत में यही निर्णय लिया है कि वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और एनडीए से हुए ही वो तमाम प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। अमितेश, कुछ दिन पहले से ही पशुपति पारस अलगाव महसूस कर रहे थे और वो अलग भी हो गए। किस वजह से उनकी नाराजगी खत्म हुई है? क्या कोई वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, नाराजगी इस बात को लेकर की थी जिसमें उन्होंने जब मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था उसमें बिल्कुल साफ था कि उनकी पार्टी को कोई भी सीट ऑफर नहीं की गई थी। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि 5 सीटें जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो एलजेपी का दूसरा धड़ा है। एलजेपी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसे 5 सीटें दी गई, जबकि पशुपति पारस के गुट को एक भी सीट नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने मोदी कैबिनेट से अमितेश, बिल्कुल ये वजह तो थी ही जब वो नाराज हुए थे। लेकिन अभी जब वो वापस आए हैं उन्हें क्या कुछ और ऑफर किया गया है? उनकी नाराजगी खत्म होने की क्या कोई वजह अभी तक सामने आई है निकल के कि किस वजह से वो मान गए, फिर से एनडीए में वापस आ गए हैं? देखिए, उस वक्त भी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक जब बीजेपी की तरफ से लगातार निगोशिएशन हो रहा था, जब इनसे बातचीत हो रही थी, उस दौरान भी कुछ चीजें कही गई थी कि आपके मान सम्मान का ख्याल करते हुए आपको एडजस्ट किया जाएगा। ऊपरी सदन में एडजस्ट करने की बात थी, चाहे राज्यसभा की बात हो या फिर और भी दूसरा कोई पद देने की बात हो, और बाकी आगे एडजस्ट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी उसके बाद इनकी नाराजगी थी। लेकिन अभी हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस ने अंत में पार्टी के भीतर फैसला लिया है। पार्टी के भीतर सभी लोगों से बात करने के बाद, परिवार के भीतर बात करने के बाद फैसला लिया है कि हम चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और एनडीए को ही समर्थन देंगे। ठीक है अमितेश, ठीक है, बिल्कुल नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।